Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum to all of my dear students. Today we will discuss the second chapter of first year biology. हम नई बुक के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करेंगे। पहले के तमाम लेक्चर्स आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल्स के अंदर मिल जाएंगे। अब हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरस के बारे में चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया, 9th क्लास में भी पढ़ा है और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे। रॉबर्ट व्हिटेकर हमें पता है, सबसे पहले ये साइंसदान ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया। इसने बयान किया कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें तमाम के तमाम जानदार होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार जिनमें वाज़े न्यूक्लियस ना हो। उसके बाद बाकी जो 4 किंगडम बचते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद ऐसे हुआ कि जो रॉबर्ट व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम बयान किया, इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लग गई। पहली ऑब्जेक्शन ये थी कि जब हम मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, ज्यादातर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, फेवर किया कि हम इसको नए सिस्टम से रिप्लेस कर, जिसको बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3 डोमेन सिस्टम को फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर। डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, 3 डोमेन हमने डिस्कस की। कुछ साइंसदान है जो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको हम उससे रिप्लेस कर दें। तो आगे इट इज मोर अलाइंड विद द डाटा गेन फ्रॉम मॉलिक्यूलर। ये ज्यादा बेहतर होता है कि हम जो डाटा गेन करते हैं मॉलिक्यूलर स्टडी से। उस नेक्स्ट 3 डोमेन सिस्टम, हमने 3 डोमेन्स पढ़ी, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 2.1 स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या है? आर डाइवर्स ग्रुप एंड ऑल ऑफ देम आर हैव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया जितने भी है सब के सब क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर और दूसरी बात ये प्रोकैरियोट्स है। उनमें डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी बात क्या है? लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मसल के मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। और उसके बाद सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करें तो सिंपल है। उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे मेजर हम चीज पढ़ते हैं, फर्स्ट वाली सेल वाल। सेल वाल क्या होती है? बैक्टीरिया की रिजिड वाल होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द मौजूद होती है। सेल वाल क्या चीज है? रिजिड वाल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द मौजूद होती है। कंपोजिशन की बात करें, इसमें सबसे जो मेजर कंपोजिशन जो कंपोनेंट है वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं और म्यूरिन वगैरह। उसके बाद लॉन्ग चेन ग्लाइकेन की होती है जो कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं विद पेप्टाइडोग्लाइकेन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ, शॉर्ट पेप्टाइड के साथ ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। उसके बाद है लिपिड्स विच आर लिंक्ड विद पेप्टाइडोग्लाइकेन। लिपिड्स इसमें जो होती है वो लिंक होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ। कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सेल वाल की बुनियाद के ऊपर। सर हांस क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग टेक्निक बयान की, जिसे हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग के मुताबिक बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव। इसको स्टूडेंट्स आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक ग्राफ की शक्ल में और दोनों में फर्क वाज़ह तौर पर लिख दिया है ताकि आसानी से याद भी हो सके। पैरामीटर्स ये है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कंपोजिशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। इसमें लिपिड कंटेंट लेस होता है। इसमें थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। उसके बाद स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ये पर्पल स्टेन पर्पल होता है बिकॉज क्योंकि दे रिटेन वॉयलेट डाई, ये वॉयलेट डाई को क्या करता है? रिटेन कर लेता है।
लेकिन ये रिटेन नहीं करता वॉयलेट डाई को, तो इसलिए ये ओरिजिनल कलर इसका जाहिर होता है। आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर इसमें लैक होती है जो मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और जो आउटर मेम्ब्रेन इसमें जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन्स इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। अक्सरियत होती है ब्लैक ही होती है, मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन्स की। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी, मोर ससेप्टेबल होते हैं टू एनी एंटीबायोटिक्स, कोई भी एंटीबायोटिक्स होगी उसको ज्यादा ससेप्टेबल, मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन वगैरह, और एक्सेप्ट कर लेते हैं, मीन्स इजीली एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर असर हो जाता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसमें ये रेजिस्टेंट कर देते हैं उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह को। उसके बाद प्रोटीन की बात करें, इसमें प्रोटीन जो पोरिन प्रोटीन होती है ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अकर डायरेक्टली थ्रू पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें जो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर के जरिए डायरेक्टली होती है, और ये एक्ट्स लाइक अ पोर फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्या करता है, एक पोर्स के तौर पर, पोर को सुराख के तौर पर, सुराखों के तौर पर एक्ट करता है जिसके जरिए इजीली वो गुजर सके। नेक्स्ट है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, ये स्पेस होती है बिटवीन दी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर और सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ये डायग्राम के अंदर मैंने ज़ाहिर किया है, जो होती है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें जो ये यहाँ होती नहीं, यहाँ वेरी थिक होती लेयर होती, बहुत ही नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल स्पेस होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, उसके बाद ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, उसमें इतनी सी पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। और जो ग्राम नेगेटिव की बात करें ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन ये लेयर मौजूद है, और नेक्स्ट ये दरम्यान में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो स्टूडेंट्स आज का जो ये हमारा टॉपिक है इसमें हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में फ़र्क पड़ा, उसके बाद बैक्टीरिया की कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस की।